खुशखबरी 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 मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, मिलिट्री के थ्रू आर्मी में जॉब भी करना चाहता है, वहाँ से कोर्स भी करना चाहता है, उसके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी आ चुकी है। इंडियन आर्मी ने नोटिस जारी कर दिया है, कैसे क्या प्रोसेस है, क्या होता है एमएनएस और कौन कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है और पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सिंगल वीडियो में हर एक डाउट को क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हो मिलिट्री आर्मी के थ्रू। एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आप लोग अपनी सर्विस दे सकते हो, क्या प्रोसेस है, सब कुछ बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बीएससी नर्सिंग जो कि हमारा 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ये हमारा एमएनएस के थ्रू मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो कि हमारे आर्मी के थ्रू करवाया जाता है। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही अपॉर्चुनिटी है, लड़कियां ही इस कोर्स को कर सकती है, लड़कों के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। इतनी बात आप लोग पहले ही क्लियर कर लो। लड़का अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहता है किसी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज से बाहर कर सकता है, लेकिन अगर आर्मी में जॉब करना है और मिलिट्री नर्सिंग करना है तो मेरे प्यारे बच्चों ओनली और लड़कियां ही कर सकती है। ये थोड़ा सा लड़कों के लिए नेगेटिव पॉइंट है और लड़कियों के लिए थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको डीप समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूं, अगर आप लोग लड़की हो और आप लोगों ने नीट दिया है 2025 में, अगर आप लोग नीट दिए हो तो तभी आप लोग एलिजिबल हो, तभी आप लोग मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जा सकते हो, तभी आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हो मिलिट्री के थ्रू। समझ में आ रहा है? आपके स्कोर कितने होने चाहिए? रजिस्ट्रेशन करने का स्कोर तो आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन जो आपका सेफ स्कोर है, जो कि आपको शॉर्टलिस्ट करेगा, जो कि आपको आगे की प्रोसेस में जाने के लिए मौका देगा, वो स्कोर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत से बच्चों के ये डाउट रहता है, सर मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे कितना क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने नीट दिया है और आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके सामने इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग क्लियर कर लीजिए। आप लोग बार बार कमेंट करते हो ना, सेम कमेंट करते हो कि सर मेरे 137 है, सर मेरे 250 है, सर मेरे 100 है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या अप्लाई कर सकती हूँ? तो बता दूं मैं प्यारे बच्चियों, आप लोग अगर जनरल कैटेगरी से हो और आपके 137 नंबर आ रहे हैं, 137 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अगर आप इससे कम हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, एमएनएस में नहीं अप्लाई कर सकते बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। समझ में आ रहा है? गुड। इसी तरीके से ओबीसी एससी एसटी वाले 107 प्लस नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, ये तो थी अप्लाई करने की बात। अब मैं बात कर लेता हूं कि शॉर्ट लिस्ट। देखिए, आप लोग जब अप्लाई करते हो ना, तो आपके नीट के स्कोर के बेस पर ही आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और आगे की प्रोसेस और आगे के स्टेप में भेजा जाता है। ठीक है, हमारी कुछ प्रोसेस होती है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शॉर्ट लिस्ट होने के लिए, आगे की प्रोसेस में हमें ज्वाइन होने के लिए हमें करना क्या है, कितने मार्क्स हमारे होने चाहिए। नीट का रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है, आपने मार्क्स देख लिए और इस मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोग पता कर ले कि आप लोग जा सकते हो या नहीं, आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हो आर्मी के थ्रू या नहीं। समझ में आ रहा है? गुड। तो ये देखिए, सेफ स्कोर मैं आप लोगों को कब से बता रहा हूँ, जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ आर्मी की आप लोगों के लिए, तो जब से मैं बताया जा रहा हूँ 400 प्लस 500 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए आपके कैटेगरी वाइज। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी हो और 520 नंबर आपके आ रहे हैं, 500 नंबर आपके आ रहे हैं, यहाँ तक 450 भी अगर आपके आ रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों सेफ स्कोर होता है, आप लोग आर्मी के थ्रू बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अगर आपके 520 मार्क्स आ रहे हैं नीट में, तो मेरे प्यारे बच्चियों आप लोग सेफ हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब ये आपके ना कॉलेज में आप लोगों को बता देता हूँ। ये कॉलेज है आप लोगों के, जिन कॉलेज में आप लोगों को AFMC बोला जाता है, यानी कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये कॉलेज है जैसे कि कमांडो हॉस्पिटल कोलकाता में है, INHS ये हमारे मुंबई में है, कमांडो हॉस्पिटल हमारे लखनऊ में है, दिल्ली के अंदर है, और अलग अलग हमारे 5 से 6 कॉलेज हमारे हैं जहाँ पे आप लोगों को ये कोर्स करने को मिलता है इंडियन आर्मी के थ्रू। और जैसे ही आपका 4 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपको सर्विस भी देनी होती है, मिलिट्री में जॉब भी आप लोगों को मिल जाती है बिना किसी एफर्ट्स के। 4 साल का कोर्स कंप्लीट करिए, उसी 4 साल के बेसिस पर आपको एनालाइज किया जाएगा और आपको जॉब या पोस्टिंग दे दी जाएगी। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो बड़ा ही सिंपल, आप लोगों को मार्क्स समझ में आ गया, कट ऑफ समझ में आ गया, कितने नंबर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और कितने नंबर वाले बच्चे यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होंगे। इतनी बात आपको सिंपल समझ में आ गई। कॉलेज भी मैंने बता दिया है, कॉलेज के नाम यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, हमारे मुंबई में है, कोलकाता में है, पूना में है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपका नीट स्कोर होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी चीज, 12th क्लास आपकी पास आउट होनी चाहिए पीसीबी से।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th क्लास में आपके आने चाहिए और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए बच्चियों, 50% मार्क्स। समझ में आ रहा है? नीट में अच्छा स्कोर होना चाहिए, तभी आप लोग कर सकते हो। और आपकी जो एज होगी 17.5 साल तक यहाँ पे होनी चाहिए और 25 साल मैक्सिमम है, ठीक है। 17.5 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, शॉर्टलिस्ट हो सकते हो और इंडियन आर्मी के थ्रू बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। सिंपल, डाउट क्लियर हुआ? वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे आता है रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। रजिस्ट्रेशन की डेट मैं बता दूं, इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन आर्मी ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। तुम आज भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 16 तारीख यानी कि कल की डेट पर रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके थे। रिजल्ट आने के बाद हमारे इंडियन आर्मी के थ्रू रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए गए हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आपका नीट का रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। समझ में आ रहा है? गुड। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं बता दूंगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे डीएम कीजिए बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम पर या वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। joinindianarmy.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन चालू है, जाकर आप लोग कर सकते हो और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा सेक्शन 4 सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन बड़ा सिंपल प्रोसेस है। नीट के स्कोर से आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसको इंटेलिजेंट बोलते हैं, इंटेलिजेंट, जर्नल इंटेलिजेंट और जर्नल इंग्लिश, ठीक है। ये टेस्ट होता है। टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, पीएटी बोलते हैं जिसको। उसके बाद आपका छोटा सा इंटरव्यू होता है और फिर लास्ट में हमारा मेडिकल होता है। मेडिकल में आप लोग पूरे फिट होने चाहिए, कोई भी सर्जिकल कट नहीं होना चाहिए, सर्जरी नहीं होनी चाहिए, आईसाइट अच्छी होनी चाहिए, हाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, 5 फीट के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। आपका वेट भी आपका अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा कमजोर या ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारी फिजिकल क्राइटेरिया और मैं आपको बताऊंगा फिजिकल क्राइटेरिया और भी डीप आगे इस स्टेप में, ठीक है। चलो इतना आपको समझ में आ गया। जैसे ही मेडिकल आपका हो जाता है उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाए तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है। सिंपल समझ में आ रहा है? नीट स्कोर से आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट होगा जर्नल इंटेलिजेंट का और जर्नल इंग्लिश का, ठीक है। और इसके बाद आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपको रीजनिंग, लॉजिकल्स या आपका साइकिल, मेंटल हेल्थ चेक करा जाता है। छोटा सा इंटरव्यू होगा 10 से 15 मिनट का और उसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया तो आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है? गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारा जो सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोग तैयारी करोगे, नीट की प्रिपरेशन आप लोगों ने की, नीट में अच्छे नंबर ले आए, उसी तरीके से आपको यहाँ पे जर्नल इंटेलिजेंट और जर्नल इंग्लिश का भी प्रिपरेशन करना है जिसका सिलेबस कुछ इस प्रकार है। वर्बल रीजनिंग आती है, ये आपका पूरा देखना पड़ेगा, ये पूरा सिलेबस है आपने, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग जिसके अंदर फिगर्स, मिरर, पेपर, ये सारा चीज आता है, पैटर्न वगैरह, ठीक है। जब इसको पढ़ोगे मैं बुक्स भी सजेस्ट करूंगा, डोंट वरी, इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर है। फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट जरूर 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 क्लियर करूंगा, ठीक है। गुड। इतनी बात समझ में आ गया। जर्नल इंटेलिजेंट का सिलेबस है ये, जर्नल इंटेलिजेंट, जर्नल इंग्लिश का, और ये जर्नल इंग्लिश है मेरे प्यारे बच्चों जिसके अंदर आपका पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये 10th-12th में आप लोगों ने पढ़े ही है, आपने 11th के अंदर इसके अंदर ग्रामर के अंदर पढ़े हुए हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो जर्नल इंटेलिजेंस, जर्नल इंग्लिश बेसिक सा टेस्ट है, आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस में ही इसको क्रैक कर लोगे। आपने नीट क्रैक किया है ना तो बिल्कुल भी घबराना मत, ये भी ईजिली हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग ये 2 पेपर क्रैक कर लेते हो, पास कर लेते हो, इसके बाद एक छोटा सा और होता है। छोटा सा क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे? बुक्स है, ठीक है। पीएटी का टेस्ट होता है, तो ये बुक्स है, मैंने इसको बुक्स बताए जर्नल इंटेलिजेंट और जर्नल इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। दोनों ही अमेजोन पे मिल जाएगी और हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। और ये बुक्स अगर आप लोग मंगवाना चाहते हो, बुक्स का फोटो देख लो, आप लोग अमेजोन से मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, ऑनलाइन मंगा सकते हो, या किसी भी आप लोग दुकान से जाके खरीद सकते हो, ठीक है, स्टेशनरी से। चलो इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जैसे आप लोग ये 2 पेपर क्रैक कर लेते हो, इसके बाद एक छोटा सा और पेपर होता है जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट बोलते हैं, पीएटी, ठीक है। तो इस टेस्ट में क्या होता है? इस टेस्ट में कैंडिडेट के मेंटल स्टेबिलिटी, पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी उसके अंदर है या नहीं है, कहीं गवार तो नहीं है, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। समझ में आ रहा है? गवार इन द सेंस मतलब वो कोई सोचता कैसे है, ऑफिसर की तरह सोचता है, कहीं पैनिक तो नहीं हो जाता, एक अच्छी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है कि नहीं, ये सारी चीजें क्वालिटी उसके अंदर बिल्ड होनी चाहिए, उन बच्चियों को इसमें एडमिशन मिल जाता है। तो ये छोटा सा टेस्ट होता है और टेस्ट होने के बाद अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे उस टेस्ट के अंदर।
इसमें पूछा जाता है आई एंजॉय टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी मुश्किल समय पे मैं एंजॉय करता हूं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो आपको आंसर क्या देना चाहिए, बताओ क्या आंसर दोगे? आप लोग का आंसर कुछ इस प्रकार होना चाहिए, यहाँ पे मैंने आंसर लिखे हुए हैं ताकि आप लोग समझ जाओ। आप लोग क्या हो गए, एग्री, हाँ मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ एंजॉय करूंगा और चाहे सिचुएशन कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पे आप भाग नहीं सकते, आप लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में आप लोग अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाओ, ये नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए आपके सामने। तो ये आप लोग देख सकते हो। तो आगे हम लोग चलते हैं बेसिक से, मैं तैयारी कराऊंगा, डोंट वरी। ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा बताने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। इतनी बात सिंपल समझ में आ रही है आप लोग, गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में बता देता हूँ कि आपका जो मेडिकल फिटनेस है वो कैसी होनी चाहिए। अगर आप लोग की जो आइज विजन है वो 6/6 होनी चाहिए या 6/9 मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आपका चलेगा। अब आपकी हियरिंग, आप लोग सुन पा रहे हो या नहीं, अच्छे से सुनना आना चाहिए। ब्लड यूरिन टेस्ट आपका होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, डेंटल चेकअप होगा, फिर गाइनोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा आपका बच्चियों, ठीक है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आपकी चेक होगी, कहीं आपको कोई क्रोनिक डिसीज तो नहीं है, पुरानी डिसीज तो नहीं चल रही है आपकी। हाइट का देख लीजिएगा 152 सेंटीमीटर्स यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए और वेट भी आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। अब कौन बच्चियां फिट नहीं है, मेडिकल फिट नहीं है, जिसका फ्लैट पैर हो। फ्लैट पैर बच्चों आप लोग देखना, आपके पैर के नीचे ना जगह बनी होगी, ठीक है। आपके पैर के नीचे एक जगह बनी होती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिएगा, ये वाली जगह देखना, ये वाली। अगर जिस बच्चियों का पैर फ्लैट है ना, कुछ इस प्रकार से फ्लैट है, वो बच्चियां अलाउ नहीं करेगी, ठीक है, ये नहीं करेगी। ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप जो आता है हमारा कर्व बनता है पैर के नीचे, वो अगर है तो आप लोग क्वालिफाई हो, ठीक है। फ्लैट फीट नहीं क्वालिफाई है। नॉकनी, जिसके जो हमारे घुटने और घुटने ऐसे मिलते हैं ना, वो भी हमारा क्वालिफाई नहीं है। कलर ब्लाइंड लेंस आपको नहीं है। सीवियर विजन इशू है, अगर आपको देखने में ब्लाइंडनेस आ रही है, धुंधला दिख रहा है, ब्लरिंग आपकी आईज है, तो क्वालिफाई नहीं हो, ठीक है। क्रोनिक कोई डिसीज आपको अस्थमा वगैरह, एपिलेप्सी वगैरह होती है, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं हो। समझ में आ रहा है, गुड। तो ये चीज़ अगर नहीं है तो आप लोग मेडिकल फिट हो जाओगे और आपका मेडिकल के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट में आपको नाम आएगा और आप क्वालिफाई हो जाओगे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको सीट मिल जाएगी और सीट मिलने के बाद 4 साल का कोर्स होगा और 4 साल के कोर्स के बाद आपको MNS हॉस्पिटल्स में ड्यूटीज मिल जाएगी। जितने भी हमारे हॉस्पिटल है, आर्मियों के हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे आपको नौकरी मिल जाती है। समझ में आ रहा है, बिना किसी टेस्ट के। ये मत समझना कि मेरे कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर से पेपर देना पड़ेगा, फिर से इंटरव्यू होगा, नो। बस एक बार शुरू में ये थोड़ी सी मेहनत कर लो, फिर तो आपकी जॉब कंफर्म है। समझ में आ रहा है, आर्मी में रेपुटेटेड जॉब, अच्छी सैलरी पे आप लोग एक नौकरी करते हो और एक रेपुटेटेड जॉब करते हो। इंडियन आर्मी आप लोगों को पता ही है कितना क्वालिटी और कितना स्टैंडर्ड प्रोफेशन है ना, गुड। तो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रोसेस क्या होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, BSP साइंस इंस्टाग्राम पर मुझे DM कीजिए, मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दे दूंगा। डोंट वरी, हर चीज का सॉल्यूशन है, बस आपको कांटेक्ट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। आपने ना सिंपल क्या करना है, आपने ना कोई भी ब्राउजर ओपन करके इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है। समझ में आ रहा है, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही खोलोगे वहां पे मैं बताऊंगा कि कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सिंपल लिखोगे इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी लिखोगे ना तो आपका आ जाएगा इंडियन आर्मी, ये देखिए इंडियन आर्मी लिख दो, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, सिंपल सी। हाँ, ज्वाइन इंडियन आर्मी पे क्लिक करना है आपने। ज्वाइन इंडियन आर्मी पे क्लिक करते ही ना आपके सामने कुछ इस प्रकार का कैप्चर आएगा, इस कैप्चर को आपने फिल करना है। फिल करो, क्या लिखा है, D लिखा है, B लिखा है, Y लिखा है, K लिखा है, R लिखा है एंड Z लिखा है, ठीक है। तो ये जैसे आप लोग ओपन करोगे वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाओगे तो वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ नोटिस कहाँ दिखेगा आपको कि आपका BSc नर्सिंग करने का जो नोटिस आया है इंडियन आर्मी के थ्रू, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर ही फ्लैश लिखा है, फ्लैश पे क्लिक कर रहे हैं। फ्लैश पे क्लिक करते ही ना आपका सामने आ जाएगा एक नोटिस, ये देखिए BSc नर्सिंग कोर्स 2025 रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू BSc नर्सिंग कोर्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग। समझ में आ रहा है, इंडियन आर्मी के थ्रू कराए जाने वाला BSc नर्सिंग का यहाँ पे नोटिस आ गया है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपने, रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको बैक आना है थोड़ा सा और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑफिसर एंट्री, ठीक है। ऑफिसर एंट्री लिखा है, ऑफिसर एंट्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी ID बना लेनी है। अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनी तो सिंपल आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है।
ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, सारा डाटा आपसे लिया जाएगा और फिर आपका इस पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस वेबसाइट पर। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप MNS में यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आप अप्लाई करोगे और आपको एडमिशन के लिए आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको नीट का स्कोर डालना है, आपका 10th-12th का मार्कशीट डालना है, जो भी आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी वो आपके पूछी जाएगी। समझ में आ रहा है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? वेरी गुड। तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। ये देखिए पूरा चीज़ पूछा गया है, आपका मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के साथ कर लीजिए या फिर आधार नंबर से कर लीजिए। आप लोग आधार नंबर से करें कोई दिक्कत नहीं है, या मैट्रिकुलेशन से करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजी लॉकर करो, ठीक है, गुड। तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डालने के बाद फिर आगे की जो जो प्रोसेस है वो करते रहिए। कोई भी दिक्कत आ रही है मुझे DM कीजिए या फिर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। चलिए मैं मिलूंगा एक और ऐसी प्यारी सी वीडियो में। आई होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। कोई भी डाउट रहता है कोई भी इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM कीजिए, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। वीडियो के नीचे डायरेक्ट कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। आपका कोई भी डाउट हो BSc नर्सिंग से रिलेटेड या आर्मी से BSc नर्सिंग से रिलेटेड, कोई भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रही है, मैं आपको क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।